समाधि को लेकर के। तो जिसको मन आत्मा में लगा हुआ है, सारी कामनाओं से निवृत्त हो गया है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है। अब उसी का उपमा दी गई है, जैसे बात से रहित है, यानी वायु जिस स्थान पर नहीं चलती उस स्थान पर जैसे दीपक एक लौ से जलता रहता है, अब बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, उसी प्रकार से जिसका चित्त आत्मा में लगा हुआ है, विषयों का सेवन नहीं करता है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्म तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है, योग की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः कहते हैं कि एवं इस प्रकार से योग अभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रदीप कल्पम सत, इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि योग अभ्यास के बल से जो मन एकाग्रभूत हो गया, चित्त एकाग्रभूत हो गया, जैसे वायु से रहते स्थान पर दीपक एक लौ से जलता रहता है, उसी प्रकार से वो जिस साधक का मन एकाग्र होकर के आत्मा का चिंतन करता रहता है, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको लेकर के 20वें श्लोक का वर्णन करते हैं। एवं है ना, टीका में आया है, टीका में 249 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। द्विविधा समाधि, दो प्रकार की समाधि होती, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। तो देह एकार समाधि का लक्षण कल हो गया था, है ना। तो देह एकाकार सत्ववृत्ति वेदेन कथंचित ज्ञायमान संप्रज्ञाता समाधि, ये समाधि का लक्षण किया है। देह के एकाकार, देह कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म के साथ एकाकार, मन का, आत्मा का, जीवात्मा का एक का आकार हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ऐसे देह के एक की आकार, एक आकार, जैसे राम की आकार चल रहा है तो राम का ही राम का आकार होना चाहिए, कृष्ण का आकार वहां पर नहीं आए। यदि कृष्ण का आकार आ रहा है तो मतलब विघ्न है वहां पर, कृष्ण भी उस काल में, क्योंकि फिर मन चंचल हो जाता है, कभी 1 मिनट के लिए राम का आकार ले लिया, 1 मिनट के बाद कृष्ण का ले लिया, फिर 1 मिनट के बाद शिव का ले लिया, तो फिर वो विघ्न का हेतु बन जाता है। तो देख एक आकार होना चाहिए, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो और या फिर आत्मा। तो देह के एक के आकार की सत्ववृत्ति वेद से कथनचित ज्ञायमाना, कथनचित किसी प्रकार से ज्ञायमाना, जो संप्रज्ञा समाधि कहलाती है। तो इसको संप्रज्ञा समाधि के लक्षण कह दिए। कथम अपि, कहते हैं किस प्रकार से, पृथक ज्ञायमाना, जो पृथक ज्ञायमान है, अलग अलग जानने वाली है, सैव सत्ववृत्ति भेद, किसी प्रकार से भी पृथक ज्ञायमाना, पृथक पृथक जानने वाली, जाना जा रहा है, ऐसा सैव सत्ववृत्ति, जो सत्ववृत्ति है उसमें आत्मा का ही चिंतन होता है, अन्य का चिंतन नहीं होती, ऐसी असंप्रज्ञा समाधि कहलाती है। तत्र, इस प्रकार की समाधि सामान्य रूप से समाधि लक्षण को कह करके संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि किस श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया था? कहते हैं 19वें श्लोक के माध्यम से। तो समाधि तत्र, वहां पर सामान्य रूप से समाधि के लक्षण को कह करके अब असंप्रज्ञा समाधि का यहाँ पर अधूना लक्षण को वर्णन करते हैं। वहां पर तो यानी इस पर 19वें श्लोक में संप्रज्ञा समाधि का वर्णन कर दिया। अब विशेष रूप से यहाँ पर 20वें श्लोक में कहते हैं असंप्रज्ञा समाधि का वर्णन करते हैं। सामान्य रूप से समाधि के लक्षण कह करके असंप्रज्ञा समाधि को अधुना लक्षणम विवक्षण आहा। अब वर्तमान काल में असंप्रज्ञा समाधि जैसे योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। तो जब निरोध हो गया, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमिका होती है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध है।
तो क्षिप्त विक्षिप्त मूड इसमें समाधि नहीं लगती। निरुद्ध एकाग्र में रे समाधि लगती है, लेकिन रे संप्रज्ञात समाधि कोटि में आता है वहां पर। लेकिन ये निरोध जहां पर हो जाता है, एकाग्र और निरुद्ध, क्षिप्त विक्षिप्त मूड निरुद्ध एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमिका है। योग सूत्र में आते हैं, भाष्य में जब पढ़ेंगे तो उसमें यही आएंगी 5 भूमिका। तो क्षिप्त विक्षिप्त मूड भाष्य में तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा में जो योगा चित्त वृत्ति निरोध सूत्र आता है उसी पे भाष्य पे आती है। तो उसमें आता है कि क्या क्षिप्त विक्षिप्त मूड में अरे समाधि लगती है कि नहीं, क्षिप्त विक्षिप्त मूड में समाधि नहीं लगती। तो एकाग्र में समाधि लगती है, एकाग्र में समाधि लगती है, लेकिन वहां पर भी फिर बाहर भीतर होता रहता है। जैसे किसी लड़की का विवाह हो गया तो वो कभी मायके आती कभी ससुराल आती है, कभी मायके आती कभी ससुराल आती है ना, उसी प्रकार से नव नव विवाहिता जो एकाग्र है। अब अरे 5 भी हो गई, चित्त की 5वीं भूमिका निरुद्ध है। तो निरुद्ध में असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। कोई वृत्ति बनी नहीं रही, वृत्ति बनना ही समाप्त हो गई, एक ही आकार हो गए इस प्रकार से। तो उसको लेकर के असम जो तो क्षिप्त विक्षिप्त मूड को हटा करके निरुद्ध एकाग्र और निरुद्ध ये भूमिका है चित्त की। तो इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं सामान्य लक्षण, सामान्य समाधि का वर्णन कर दिया था, संप्रज्ञात समाधि, सामान्य समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं यत्रोपेरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कहते यत्र, जिस काल में, यत्र शब्द का अर्थ काल, जिस काल में योग की सेवा से, योग की धारणा से चित्तम निरुद्धम, उपराम को प्राप्त हो गया, उपरति प्राप्त हो जाते हैं, गच्छति चला जाता है। योग की सेवा से, योग की धारणा से, योग करते 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 जो जिस काल में सामान्य, मतलब यहाँ पर जो 19वें श्लोक में है उसमें समाधि का लक्षण वर्णन कर दिया सामान्य रूप से। सामान्य रूप से कहते हैं मतलब संप्रज्ञात समाधि का लक्षण कर दिया था। संप्रज्ञात समाधि का लक्षण ब्रह्माकारतया स्थिति अंकर तो विलीन, यह समाधि सा संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। ये लक्षण आया था। संप्रज्ञात समाधि का लक्षण है ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रभाव अंकृति में ना संप्रज्ञात समाधि से ध्यान अभ्यास प्रकर्षता, ये समाधि का लक्षण आया था। तो जो चित्त क्षिप्त विक्षिप्त मूड और एकाग्र, तो एकाग्र में जो समाधि आती है वो संप्रज्ञात समाधि कोटि में आती है। मतलब संप्रज्ञात समाधि का दूसरा ऐसे है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, जो नवविवाहिता लड़की, नवविवाहिता स्त्री होती है, वो कभी ससुराल जाती है, कभी मायके जाती है, कभी मायके जाती है, कभी ससुराल जाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति का मन कभी समाधि की ओर जाता है, कभी अरे बाहर की ओर आता है, जगत के, कभी जगत के विषय खींचते हैं, कभी समाधि को ओर खींचते हैं। जब समाधि को और अभ्यास करते 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 फिर समाधि में ही चला जाता है। जैसे उसी प्रकार से जिस लड़की की उम्र जैसे विवाह होने के पश्चात जैसे जैसे ज्यादा समय बीतता है, फिर वो ससुराल में रहने लगती है, मायका छूट जाता है उसका। उसी प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि में भी ऐसे ही होता है। संप्रज्ञात समाधि में तो बाहर भीतर होता रहता है, और असंप्रज्ञात समाधि में जब लग गया, चला गया व्यक्ति, तो फिर अरे वो असंप्रज्ञात समाधि में ही रहता है। अर्थात फिर उसको बाहर का विषय का चिंतन नहीं करता, बाहर का विषय सुख नहीं देते,
अंदर ही आनंद लेता रहता है। तो उस काल में निरुद्ध संज्ञा हो जाती है उसकी। कैसी हो जाती है? निरुद्ध है। ठीक है ना। ये संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञादि, तो ये 19वें श्लोक में संप्रज्ञा समाधि का वर्णन कर दिया और 20वें श्लोक में असंप्रज्ञा समाधि का। यद्यपि भगवान भास्कर हैं, अरे अरे नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि का, है ना। अब आगे कहते हैं कि जिस काल में, तो जिस काल में अरे चित्त योग की सेवा से निरोध को प्राप्त हो गया, उपराम को प्राप्त हो गया है। थोड़ा कम कर लीजिए स्वामी जी। हरिओम, थोड़ा कम कर लीजिए। तो कहते हैं यत्र च एव आत्मना आत्मना, आत्मना यानी अंतःकरण। आत्मना शब्द किसका वाचक है? अंतःकरण का वाचक है। उस परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, निर्मल अंतःकरण के द्वारा, किसके द्वारा? निर्मल अंतःकरण के द्वारा, हाँ, निर्मल अंतःकरण के द्वारा आत्मा को देखता हुआ, अपनी आत्मा का ही चिंतन करता हुआ। आत्मा का चिंतन मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवात्मा करता भोगता नहीं हूँ। बस ध्यान करेगा तो आज्ञा चक्र में अथवा सहस्रार में अथवा हृदय में, 3 जगह ज्योति का ध्यान करेगा और मन की वृत्ति को देखता रहेगा। मन की वृत्ति जहाँ जहाँ पर विषय पे जा रही वहां से हटाएगा और मन की वृत्ति को रोकता रहेगा और आत्मा का चिंतन, और आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान मतलब हम, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ध्यान करेगा। इसी प्रकार चिंतन करेगा। ज्योति का ध्यान होता है, हम की वृत्ति देखता रहेगा, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ही उसका अरे चिंतन चलता रहेगा। क्योंकि ध्यान जब भी करता है व्यक्ति तब कोई ना कोई आकार आ जाता है। तो आकार आएगा तो, और परमात्मा तो निर्गुण निराकार परमात्मा है ना। तो उसका चिंतन होगा। चिंतन कैसे होगा? हम के रूप में ही होगा। मैं, हम यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से। और कोई भी वृत्ति जगत की विषय की बनने नहीं देगा। जहाँ जहाँ पर मन जाएगा वहाँ पर मन को हटाता रहेगा। तो इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जानता हुआ, देखता हुआ हाँ। मतलब वहां पर निरुद्ध में तो पूरा विचार समाप्त ही हो जाता है। निरुद्ध में वो असंप्रज्ञा समाधि कहलाती है। उसी को वेदांत में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्भी समाधि, निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञा समाधि। ये योग दर्शन में उसको असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं, वेदांत में उसको निर्विकल्प समाधि अथवा निर्भी समाधि इस नाम से कहते हैं। और संप्रज्ञा समाधि को योग दर्शन में संप्रज्ञा समाधि कहते हैं और वेदांत में उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। सभी मान लो, सविकल्प समाधि और संप्रज्ञा समाधि, ये उसका आता है। अष्टटिकोपेता रहती है ना, अष्टटिकोपेता जो पुस्तक है ना, उसमें लक्षण सभी दिए हैं। उसमें 8, जिसमें 8 टीका होती है, उसमें समाधि सारे नाम उठाए। मधुसूदन सरस्वती महाराज की दूसरी टीका वालों ने उठाए। यहाँ पर तो लक्षण, यहाँ पर तो नाम से अकेला दे दिया, संप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि का नाम दे दिया। अब कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जगत के विषय में संतुष्ट नहीं होता। उस काल में परमात्मा में स्थित हो जाता है। अब भगवान भास्कर उसका व्याख्यान करते हैं 20वें श्लोक का। तो कहते हैं यत्र यस्मिन् काले, यत्र शब्द का इसमिन काल में, उपरामिते चित्तम उपरतिम गच्छति, चित्त कैसे उपराम को प्राप्त हो जाता है। निरुद्धम, निरुद्ध हो जाता है। कहाँ से निरुद्ध हो जाता है कि सर्वतो निवात प्रचारम योग सेवया, योग अनुष्ठान, यत्र च एव यस्मिन् च काले आत्मनः समाधि परिशुद्धेन
अंतःकरणेन आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन् उपलभ्यमानः स्वयं आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते। कहते हैं निरुद्धम, यानी चित्त को सभी प्रकार से रोक लेता है। सर्व तो निवारितम, जो जितना भी प्रचार था, अर्थात जहां जहां पर विषय की ओर जा रहा है, प्रचार प्रचार का अर्थ होता है जाना। तो विषय के ज्ञान, चक्षु इंद्रिय रूप के देखने के लिए जा रही, वहां भी मन भी जा रहा है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द श्रवण करने के लिए जा रही, वहां भी मन जा रहा है। रसना इंद्रिय में रस का ग्रहण कर रही है रसना इंद्रिय, तो वहां भी मन लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर भी मन प्रचार को प्रसार हो रहा था, प्रचार हो रहा था, मन जा रहा था, वहां से रोक लिया है, लौटा लिया है। तो सर्वतो निवारितम प्रचारम, ऐसे जो निरुद्ध मन हो गया, किसकी भावना, किस प्रकार से हो गया कि योग सेवाया, योग की धारणा से। योग जब धारणा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो है योग सेवाया का अर्थ का दिया भगवान भास्कर ने, योग अनुष्ठान है। योग के अनुष्ठान से मन को रोक लिया है, चित्त को रोक लिया, अंतःकरण को रोक लिया। यत्र जिस काल में मन को योग साधना के माध्यम से रोक लिया, उपराम को प्राप्त हो गया, उस काल में आत्मा के, कहता आत्मा के द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा समाधि परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, समाहित समाधि का समाहित है, परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा। परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा किसको देखे, क्योंकि मन न जातु तिष्ठत् कर्म कृत है, मन तो किसी एक क्षण के लिए नहीं ठहरता बिना कर्म किए। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा क्या देखेगा, आत्मनम परम, जो आत्मानम को, यानी पर आत्मा को, यानी चेतन ज्योति स्वरूप को, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा चेतन स्वरूप ज्योति को ही देखता हुआ, पश्यनी उपलब्धमान करता हुआ, जानता हुआ, अप्रोक्ष साक्षात्कार करता हुआ, सो आत्मनि, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तुष्य में तुष्टि भजते, सेवते, सेवन करता है। अब यहाँ पर टीका में आया है, मतलब पर सो आत्मानम, तो सो आत्मानम क्यों है, परमात्मा को, जो कैसी हमारी परमात्मा प्रत्येक आत्मा है। तो प्रतीचि एव, तो प्रत्येक आत्मा, प्रतीचि का प्रत्येक आत्मा में ही, प्रतीचि का प्रत्येक आत्मा में ही, तद भाव से, आत्मा की भाव से। प्रतीचि शब्द है, सप्तमी का एक वचन है, तो सप्तमी का एक वचन है, तो प्रत्येक आत्मा में, तो प्रत्येक आत्मा में ही जो बाहर की ओर जा रही थी, बाहर से अंदर की ओर आना प्रत्येक आत्मा कहलाती है। ऐसी प्रत्येक आत्मा में ही तद भावना से, तद भाव यानी आत्मा की भावना से ही, अप्रोक्षी कुर्वन, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इस प्रकार से ऐसी भावना के द्वारा अप्रोक्ष साक्षात करता हुआ, तुष्टि हेतु अभाव से, अन्य तुष्टि के हेतु के अभाव हो जाने से, मतलब जगत के विषय का जो तुष्टि है, जगत के विषय की जो तुष्टि है, उसके जो हेतु थे, रूप रस शब्द है ना, उसके हेतु के अभाव हो जाने तुष्यति, यानी आत्मा में तो संतुष्ट होता है, जगत के विषय में किसी भी विषय भोग की ओर धावन नहीं करता। इस प्रकार से तुष्यति, तस्मिन् काले, उसी काल में योग सिद्धि भवति, उसी काल, जब इस प्रकार की अवस्था आ जाती है, उस काल में योग सिद्धि हो जाती है, यानी निर्विकार समाधि में स्थित हो जाता है, यानी अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। अब उस काल में इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब योग सिद्धि काल को प्रकारांतर के द्वारा वर्णन करते हैं। अब जब योग करते 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 ये सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं किंच, और भी कि जो योग करते करते किस सुख की प्राप्ति होती है, तो इस सुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी अनुभूति उसको होती है। किसकी, जो साधक की। सुख मात्यंतिकम यत्तद, बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायम्, स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो कहते हैं आत्यंतिकम सुखम, कौन सा सुख है, पारमार्थिक जो सुख है, निर्विशेष आत्मा का जो सुख है,
वह जो सुख है बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होते हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए बोलते अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय यानी मन के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य होता है, जो शरीर के भीतर है, हृदय रूप गुहा में विराजमान है, ऐसा जो सुख है। तो ऐसा जो सुख है वो बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य होता है, आत्यंतिक सुख है, अनंत है, उसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत सुख को इसको प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई हो, क्योंकि जो सुख है, जो सुख यहाँ पर, जो सुख यहाँ पर जो सुख दिख रहा है ना, सुख शब्द है, ये ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। आत्यंतिक मतलब निर्विशेष ब्रह्म, जो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा लक्षित होता है, वो इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता। ऐसे उस सुख को व्यक्ति जिस काल में जान लेता है, जिस काल में वह साधक जान लेता है, अपने साक्षात्कार कर लेता है, न च एव अयम है जो साधक है, स्थित जिस तत्व में, तत्व रूप से जो कहते हैं जिस तत्व में प्रवेश हो गया उस तत्व में, तो वह कहते हैं अयम स्थिति को, यत्र जिस काल में इस प्रकार अवस्था प्राप्त हो गई, न च अयम स्थित चलती, यानी तत्वता, तत्व रूप से उस तत्व से च्युत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसे तत्व से च्युत नहीं होता, तत्वता यानी तत्व रूप से, वहां से तत्व से है जो साधक है, मुमुक्षु है, सन्यासी है, अधिकारी है, जिसे सुख में लीन हो चुका है, फिर वहां से चलायमान नहीं होता। जैसे एक बार गीले गुड़ में जब मक्खी चिपक जाती है ना, तो फिर वो या तो उसका शरीर ही छूट जाता है कि नहीं, तो वहां से हटती नहीं है, हटती है नहीं हटती ना, हटाने पर ही हटती है, लेकिन नहीं तो गीले गुड़ में तो चिपक ही जाती है उसी में ही। उसी प्रकार से जब मन इस प्रकार से जो अतीन्द्रिय बुद्धि सुख को, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, ऐसे सुख को जो ग्रहण कर लेता है, अपने साक्षात्कार कर लेता है, तो वह तत्व रूप से फिर वहां से च्युत नहीं होता। अब एक बार ज्ञान होगा, एक बार अपने साक्षात्कार हो गया, फिर कोई समस्या अभी नहीं रहती। ठीक है ना? जो विद्वान है आत्म तत्व रूप से फिर च्युत नहीं होता, एक बार अपने साक्षात्कार हो गया फिर च्युत नहीं होता, फिर दोबारा जन्म भी उसका नहीं होता। अब कहते हैं सुखम आत्यंतिकम, यानी अत्यंतम ये भवति इति आत्यंतिकम यानी अनंतम इत्यर्था। सुखम, सुख तो सुख ही बात है, आत्यंतिक सुख है, यानी अत्यंतम ये भवति इति आत्यंतिकम, अत्यंत ही जो भवता है, यानी उसको बोलते हैं आत्यंतिकम, यानी उसका अर्थ कर दिया अनंत सुख है, जो जिसका कभी अंत ही नहीं होता। तो अंत किसका नहीं होता है? विषय सुख का तो अंत हो जाता है, विषय सुख का तो जो हमको जो विषय प्राप्त हुआ उससे सुख प्राप्त हुआ, वही विषय हमारे से हाथ से छूट गया तो सुख नहीं हुआ, तो उस सुख को अंत हो रहा है। लेकिन जो आत्मरूप जो सुख है उसका कभी भी अंत नहीं होता। ऐसा जो सुख है वो कैसे, वो सुख किसके द्वारा गृहीत होता है, जाना जाता है, अपने साक्षात्कार होता है, यह तत्व जो सुख है अनंत सुख है, बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है। बुद्धिया एव है कि बुद्धि के द्वारा ही अपने साक्षात्कार उसका होता है। एव लगा दिया भगवान भास्कर ने, क्या लगा दिया? एव। तो बुद्धि के द्वारा ही उसका ज्ञान होता, गृहीत होता है। इंद्रिय निरपेक्षया गृह्यते, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती, जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, उसके द्वारा गृहीत है नहीं होती, मात्र अंतःकरण के द्वारा, मात्र बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही वह जाना जाता है। क्योंकि जानने का साधन कौन है? अंतःकरण ही है उसको इति। तो इसलिए बोलते हैं बुद्धि ग्राह्यम और अतीन्द्रियम, यानी इंद्रिय गोचर अतीतम अविषय जनितम इत्यर्था। इंद्रिय गोचर यानी विषय होता है, इंद्रिय के विषय से रहित है, अतिक्रमण, इंद्रिय के विषय से अतिक्रमण कर गया है, ऐसा जो अविषय विषय से जनित नहीं है, ऐसा सुख वो बुद्धि के द्वारा गृहीत होता है, वो है ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म रूप सुख उसको बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। कहता है व्यक्ति तद, उस तत्व को जानता है, ईदृशं सुखम अनुभवती, ऐसे इस प्रकार का सुख का अनुभव करता है। यत्र जिस काल में न चा, कहते न चा एव अयम विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितस्य,
जब जिस काल में वह विद्वान आत्मस्वरूप में स्थित हो गया है तो तस्मात उस आत्मस्वरूप से न चलाती तत्व स्वरूपात न प्रच्यवते, तत्व स्वरूप से वह च्युत नहीं होता, प्रच्यवते यदि च्युत नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। यदि तस्मात् तत्वता इति संबंध नैविति एवकार संबंध उक्ति चकार समाप्ति के द्वारा सप्तमी के द्वारा संबंधी है। इस प्रकार से वर्णन किया। आता जिस काल में मन परमात्मा में लग गया, पर परमात्मा में लग जाने के पश्चात फिर मन वहां से च्युत नहीं होता, अतः फिर वह व्यक्ति संसार भाव की प्राप्ति नहीं होती। जिस काल में एक बार जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया फिर उसके बाद उसको दूसरे बार जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा वर्णन कर दिया। किंच और भी अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है उसके पास में यदि कष्ट भी आते हैं, जिस ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब ज्ञान होने के पश्चात प्रारब्ध भोग तो बचेगा उसका, है ना। कोई किसी को जवानी में ज्ञान हो जाता है, किसी को बुढ़ापे में ज्ञान हो जाता है, किसी को जन्म लेते समय ज्ञान हो जाता है। जन्म लेते समय तो नाम मात्र के लिए है, वामदेव ऋषि को छोड़ करके, है ना। बाकी जो अरे मुक्त जो अधिकारी उत्तम अधिकारी उनको गुरुकुल में भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन प्राय करके गुरुकुल वासियों को ज्यादा ज्ञान हो जाता है गुरुकुल में। फिर बाद में अरे घर जीवन में चले जाते हैं उनको भी हो जाता है, संन्यास लेते हैं तो उनको भी हो जाता है। तो नियम नहीं है किस काल में ज्ञान होगा, जवानी में होगा, कि बुढ़ापे में होगा, कि बालापन में होगा, कोई नियम नहीं है। जिस काल में भी ज्ञान हो गया उस काल के बाद फिर उसका प्रारब्ध भोग तो बचा ही रहता है। उस काल में जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा, तो जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा तो भाई कभी ना कभी कष्ट तो उसको आएंगे, तो कष्ट से क्या उद्विग्न होता है कि नहीं होता, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। और उससे बढ़कर कोई सुख मानता है, समाधि के सुख से, परमात्मा के सुख से बढ़कर कोई सुख मानता है अथवा नहीं मानता है, इसको लेकर के यहाँ पे वर्णन करते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो यहाँ पर कहते हैं यम लाभम लब्ध्वा अपरम न मन्यते अधिकम तथा, जिससे आत्म सुख को प्राप्त होकर के, जिससे आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके अपरम में दूसरा उससे अधिक है, अरे श्रेष्ठ है, सुख है, ऐसा नहीं मानता। अधिकम न मन्यते चिंत्यति, जिससे आत्म लाभ को प्राप्त करके, कहते हैं यम लाभम लब्ध्वा, जिससे आत्म सुख रूप लाभ की प्राप्ति हो गई, उससे तथा उससे अपर दूसरा लाभ को अधिक रूप से अधिक लाभ को नहीं मानता, यानी इससे बढ़कर कोई और दूसरा सुख को नहीं मानता। आत्म सुख से बढ़कर के कोई दूसरा अधिक सुख होता होगा ऐसा नहीं मानता, यानी आत्म सुख ही सबसे बड़ा सुख है। इसके अलावा विषय वाला सुख तो निम्न कोटि का आता है, इस कोटि का निम्न कोटि का आता है कि यस्मिन् स्थितो, जिस आत्म सुख में स्थित हो गया है तो सुख होने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, भारी दुख उसके आ जाते हैं उसके शरीर पे जीवन में, तो उनसे विचलित नहीं होता। इसमें उदाहरण किसको दिया जाए, इसमें उदाहरण दिया जाएगा गुरु तेग बहादुर को, है ना। तेग बहादुर के पास में यही तो हुआ है, उनको आरा से काट दिया ना और जला दिया, तप्त लोहा पे जलाया था। तो यदि तत्व से युक्त नहीं होते तो विचलित हो जाते, तत्व से युक्त यदि नहीं होते तो विचलित हो जाते, मरने का भय बना रहता। और दूसरा पौराणिक उदाहरण है, पौराणिक उदाहरण किसको लिया जाए, मूरत ध्वज को। मूरत ध्वज नाम आता है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा ली थी। अर्जुन को शंका हो गई थी कि भाई मेरे से बढ़ करके भगवान का और कौन भक्त हो सकता है,
तो भगवान ने कहा देखो मेरा भक्त ये भी है। तो भगवान ने उसके राजा रानी को, पुत्र को, तीनों ही राजा रानी और पुत्र तीनों ही उसके भगवान के भक्त थे। तो भगवान ने कहा कि हम तभी भोजन करेंगे। शेर शेर बन के गए थे, शेर भी बना लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन के चले गए थे और शेर को साथ ले गए। कहा भाई शेर तो मांस खाता है, भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा शेर मांस खाता है। और मांस भी ऐसा खाता है जब आपके पुत्र के दो भाग हो, एक भाग से जब आरा से काटा जाए तो आंसू न गिरे। और काटने वाला भी माता पिता होना चाहिए। काटने वाला भी कौन हो? माता पिता हो। और जिस काल में काटा जा रहा है जिसका शरीर, उसके अंग से आंसू नहीं निकलना चाहिए, आंखों से अश्रु धारा नहीं होनी चाहिए। यदि अश्रु धारा गिरेगी शेर नहीं खाएगा, तो एक भाग ही खाएगा, दो भाग ही नहीं खाएगा। शेर भी ऐसा है, मजबूत शेर है कि एक भाग खाएगा, शरीर का आधा अंग ही खाएगा, दूसरा अंग खाएगा नहीं। ऐसी परीक्षा लेती। तो उसमें से जब आरा से काटने लगे राजा रानी, तो राजा रानी ने भी रोआ नहीं, आंखों से आंसू नहीं आए। इसके पश्चात अब जब काटने लगे तो एक अंग से तो आंसू नहीं आए, दूसरे आंखों से, दूसरे आंख से आंसू आए। उसने पूछा भाई इस आंख से आंसू आ रहे तो हमारा सिर नहीं खाएगा? तो भाई इसलिए एक इस आंख से आंसू आ रहे हैं कि ये इस भाग को सिर नहीं खा रहा है, ये व्यर्थ जा रहा है, ये अंग मेरा व्यर्थ जा रहा है, इसलिए इस आंख से आंसू आ रहे हैं। भगवान ने उसको आधा अंग खवा दिया, भगवान ने शेर को। तब भी राजा के मन में, रानी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। फिर बाद में भगवान ने भोजन कर लिया, शेर ने भी खा लिया, आधा अंग उसको पड़ा रहा मुर्दा के रूप में। तो भगवान ने कहा जाओ अपने पुत्र को बुला लाओ। राजा रानी से बोल दिया, जहां पर पड़ा होगा ना वहीं पर, राजा रानी से बोल दिया वो जो आपने पुत्र को बुला लाओ। उन्होंने कहा महाराज सामने तो शेर को खिला दिया और मेरे से बोला पुत्र जाओ जाओ जाओ, वहां से जीवित होकर के आ गया वो। तो भगवान से प्रार्थना करी, महाराज इस बात परीक्षा ले लिया, हमने तो दे दिया, अब भविष्य में मत लेना, नहीं तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। मोर ध्वज की कहानी है इसमें। भगवान से वरदान लिया उसी ने कि आज के बाद ऐसी कठोर परीक्षा नहीं लेना, हमने तो दे दिया, आगे तुम्हारे यहाँ से भक्त नहीं होंगे जो कठोर परीक्षा दे सके। चाहे तो भजन ही छोड़ देंगे, लेकिन परीक्षा नहीं देंगे। हाँ, तो भगवान ने फिर उसके बाद कठोर परीक्षा किसी की नहीं ली। जब उसने वरदान मांग लिया कि इसके बाद, आज के बाद ऐसी कठोर परीक्षा नहीं लेना, तो भगवान ने भी ऐसी कठोर परीक्षा किसी की नहीं ली। वो लेते तो पहले ही हो जाती है। नहीं तो हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, वो तो इतनी ज्यादा कठिन नहीं थी। हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा मारने की नहीं थी, वो तो सांप से मर गया। अब मर गया ना, वो तो सांप से मर गया और बेच दिया। उसमें तो संपत्ति नष्ट हुई है, संपत्ति छीन ली है, और पुत्र मर गया, उसमें पुत्र में कोई शोक नहीं होता है। सांप ने काट दिया, पहले से मर चुका है, हाथ से नहीं काटा ना, इन्होंने तो हाथ से काटा था पुत्र को ही। अब आम खाने से काम है, गुट्टी से गिरने से क्या काम है? ऐसा नहीं। पति का नाम, राजा का नाम आता है विशेष रूप से, रानी का भी नाम आता है, लेकिन भूल भाल गए क्या नाम है उनका। इतना ही याद बची हुई है, जब दोबारा कहानी पढ़ने में आएगी फिर याद होगा। तो मतलब ये दृष्टांत है कि गुरुणा दुख है ना, गुरुणा का भारी होता है। गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, वो ज्ञान वाला गुरु नहीं है। यहाँ पर गुरु शब्द है, ज्ञान का वाचक नहीं। यहाँ पर गुरु का अर्थ भारी, गुरु शब्द भारी का ही वाचक होता है। तो ऐसे तो भारी दुख के द्वारा भी वे विचलित नहीं होता, विचार लेते न विचार लेते। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि यम लब्ध्वा, यम आत्मलाभम लब्ध्वा प्राप्य च अपरम अन्यत लाभांतरम ततो अधिकम अस्ति न मन्यते न चिंत्यति। जिससे आत्मलाभ को प्राप्त करके अपर अन्यत लाभांतर, उससे किससे, आत्मलाभ से बढ़ करके न मन्यते न चिंत्यति, चिंतन नहीं करता। यहाँ पर टीकाकार इसमें कहते हैं आत्मलाभात न परम विद्यते। ये आपस्तंभ सूत्र है।
आत्म लाभ से बढ़कर 1 2 3 4 चौथी पंक्ति है नीचे से 250 नंबर पृष्ठ में। आप आपस्तंभ स्मृति, वही स्मृति वही हो जाता है सूत्र, जो सूत्र है ना आपस्तंभ सूत्र है, उसी का नाम स्मृति भी होता है। यानी वेद को छोड़ करके उसमें सभी स्मृति सूत्र वो स्मृति कोटि में जाते हैं। गीता भी जैसे गीता स्मृति में आ जाती है, ब्रह्म सूत्र भी न्याय और सूत्र स्मृति में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो आत्मलाभ से बढ़ करके न परम विद्यते इति, बढ़ और कोई श्रेष्ठ नहीं है। आत्मलाभ से बढ़कर कोई नहीं प्राप्त है, कोई श्रेष्ठ सुख नहीं है, आत्मलाभ ही सबसे श्रेष्ठ है। ये आपस्तंभ स्मृति कहलाती है, आपस्तंभ सूत्र है इस प्रकार से। लाभांतर में पुरुषार्थ भूतम, लाभांतर का अर्थ पुरुषार्थ भूत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, तो इसमें मोक्ष को छोड़कर मोक्ष से बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो तथा तस्मात् लाभ से इति आवत है तम विद्यात, उसी जब जिससे बढ़कर नहीं है उसी को जानना चाहिए, जो जिससे बढ़कर नहीं है उसी को जानना चाहिए। कहते हैं इंच और भी यस्मिन आत्म तत्व स्थित हो, जिस आत्म तत्व में स्थित हो गया है व्यक्ति, तो स्थित होता हुआ व्यक्ति दुखे ने शस्त्र निपात आदि लक्षण ने, शस्त्र निपात आदि लक्षण रूप गुरु भयंकर महतापी महान दुख से, जो शस्त्र का कारण है ना, शस्त्र के द्वारा शस्त्र निपात है, तो शस्त्र को डाल दिया, उसके ऊपर फोड़ दिया, मार दिया, किसी ने तलवार से हाथ काट दिया, जैसे इनका काट दिया था ना अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अरे भाईलीक है, जो उनके भीष्मपितामह के चाचा थे शायद, लगभग उनका हाथ काट दिया था अर्जुन ने। तो अर्जुन ने हाथ काट दिया तो फिर उनको खराब लगा, मेरा हाथ काट दिया तो मैं तो पुरुषार्थ से च्युत हो गया, तो फिर जमीन पे बैठ गए, जमीन पे बैठ कर के अपनी समाधि लगाकर शरीर छोड़ना चाहते थे। उसी काल में अरे जो सात्यकी है ना, सात्यकी ने गर्दन काट दिया। तो मतलब उनको कष्ट नहीं हुआ, उनको बड़े ज्ञानी थे, वो भी विद्वान थे, भाईलीक है, भीष्मपितामह के वो थे अरे चाचा, शांतनु राजा के भाई थे, छोटे भाई थे, बड़े धार्मिक थे वो, और कौरव पक्ष से लड़े हुए थे। तो ये तो मतलब यहाँ पर कहती है तो शस्त्र आदि निपात से भी जो दुख होता है वो महान दुख से भी विचलित नहीं होता है। अपरिपक्व योगो, यहाँ पर देख, यहाँ पर टीका में आया है नीचे से दूसरी पंक्ति 250 नंबर पृष्ठ में कि अपरिपक्व योगो यथा दर्शित दुख प्रत्याव्यते, तो अपरिपक्व योग है वो दुख दिखलाए गए दुख से चित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिपक्व योग वाला व्यक्ति दिखलाए गए योग से, दिखलाए गए दुख से, कौन सा दुख? शस्त्र निपात आदि जो दुख होता है उससे प्रचलित हो जाता है। न एवं विचार लेते, कहते हैं फिर चित्त तो हो जाता है दुख से चित्त, किंतु विचलित नहीं होता। यस्मिन स्थितो योगी तब योगम विद्यात्, कहते हैं जिस योग को प्राप्त होकर के, यानी जो परिपक्व योग वाला हो गया ना योगी, तो फिर ऐसे इस प्रकार के दुख से भी विचलित नहीं होता। उस योग को तुम जानना चाहिए। जो योग है ना, कौन सा योग है कि जो आत्म समाधि जिसको नहीं लगी, जड़ समाधि लगी है, उससे तो व्यक्ति चित हो जाता है, प्रत्यवायते दुख के द्वारा प्रचलित है, न एवं विचलित, किंतु विचलित भी नहीं होता है। यहाँ पर अपरिपक्व योग है, जैसे दर्शन दिखलाए गए दुख के द्वारा व्यक्ति चित हो जाता है, प्रत्यवायते चित हो जाता है, किंतु नए विचार लेते, विचलित नहीं होता है, वहां से हटने की कोशिश नहीं करता। ऐसे योग में स्थित हो गया है व्यक्ति, उस योग को योगी उस योग को जानना चाहिए। अर्थात जिस योग में स्थित हो चुका है फिर वह उस योग को अन्य साधकों के लिए जानना चाहिए। वहां से एक बार योग सिद्ध हो गया, योग सिद्ध हो जाने के पश्चात फिर च्युत नहीं होता वहां से, अर्थात संसार भाव की प्राप्ति उसको नहीं होती। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर अब उसको संसार भाव की प्राप्ति नहीं होगी। अब जिसने आत्म सुख ले लिया है, अनुभूति कर लिया है, उसको भी कोई समस्या नहीं रहती।
जिसको अनुभूति नहीं हो पाई उसको उसकी ही समस्या रहती है। अब आगे वर्णन करते हैं। मतलब यहाँ पर यही इसका अर्थ हो गया कि जिस योग से च्युत नहीं होता ऐसे योग को जानना चाहिए, यानी आत्म सुख को जान लेना चाहिए। और बाकी दूसरा योग तो जो जड़ योग है, जड़ समाधि है, उससे तो व्यक्ति के द्वारा कल्याण तो होता है लेकिन कम कल्याण होता है, उसमें भी एकाग्र हो जाता है, लेकिन वो चित्त वाला है, स्वरूप से चित्त वाला है। जड़ समाधि जैसे जो समाधि लगाते ना, 4-4 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन की समाधि लगाते, उनकी जड़ समाधि होती है, उनकी वेदांत वाली समाधि नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ समाधि वो निर्धारण करके रखते हैं कि इतने दिनों के बाद मेरे को निकाल लेना, इतने दिनों के बाद नहीं निकालेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा ब्रह्म घोट करके मेरी। समय बताते कि नहीं बताते हो? जो जड़ समाधि लगाने वाले हैं वो समय का निर्धारण कर देते हैं कि महाराज इतने समय मेरे को निकाल लेना। मैंने एक देखा, एक रास्ते में नर्मदा किनारे मेरे को मिला था एक महात्मा, वो कह रहा था मैंने अरे कई बार समाधि लगाई, 1 दिन की लगाई है, 5 दिन की लगाई है, 10 दिन की लगाई है, ऐसी 3-4 बार उसने समाधि लगाई, जड़ समाधि। लेकिन जड़ समाधि से भी उसको नर्मदा किनारे था उत्तर तट पर, अब भूल भाल गया मैं तो कहाँ पर, अरे लेकिन अरे हंडिया से ना, हंडिया नेवावर, उससे ऊपर चलते चलते होशंगाबाद, अरे नर्मदापुरम क्षेत्र के आसपास है, मतलब इस तट उत्तर तट पर था। अब वो स्थानों का मेरा नाम नहीं है, याद नहीं है। चलते चलते मैं उसके आश्रम में पहुंच गया था, कुटिया पे अकेला ही रहता था। उसको एक मणि भी प्राप्त हुई थी, एक योगी ने मणि दे दिया था, सिद्ध मणि, तो उससे उसका यार वो खत्म नहीं होता था, उसके अनाज में रख दो तो अनाज खत्म नहीं होता था, दूध में रख दो तो दूध खत्म नहीं होता था, ऐसा उसकी मणि प्राप्त हो गई थी। तो ऐसा उसने बताया था। तो मतलब जड़ समाधि लगा, जड़ समाधि से भी व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। तो पायलट जो पायलट बाबा थे वो तो जड़ समाधि लगाते होंगे, पायलट बाबा का नाम सुना है ना, तो वो भी तो जड़ समाधि लगाते हैं, वेदांत वाली समाधि थोड़ी लगाते हैं। तो ऐसे तो जड़ समाधि में अंतर, जड़ समाधि और वेदांत समाधि, चेतन समाधि और जड़ समाधि। चेतन समाधि में तो आपको वो नहीं करना पड़ती है, मतलब बैठ गया, ध्यान लग गया तो बैठा ही रहेगा, कहीं उसमें कोई समस्या, शरीर नहीं छूटता। लेकिन जड़ समाधि में यदि नहीं निकाला व्यक्ति ने तो शरीर ही छूट जाएगा। जड़ समाधि वाला है अंदर लगाता है, छुप छुप कर लगाता है, ये उजागर लगा देता है, आसन में बैठे बैठे लग गए तो लग जाती है। इसका कोई नियम नहीं है, कितने समय उठना है, कितने समय बैठना है, कितने समय क्या करना है। अब आगे वर्णन करते हैं। 23वां श्लोक कहते हैं कि यत्र उपरमते इत्यादि आरभ्य, जहां पर मन उपराम जगत से उपराम को प्राप्त हो गया है, जगत से उपराम को प्राप्त हो गया और आत्मा में स्थित हो गया है, योग सेवना के द्वारा चित्त निरुद्ध हो गया है, इस वाक्य से लेकर के यावद भेद विशेषण विशिष्ट आत्म अवस्था विशेष योग उक्ता के इस श्लोक के लेकर, किस श्लोक को लेकर के, 20वें श्लोक से लेकर के 20वां 21वां 22वां श्लोक तक कहते हैं, यहाँ से लेकर के जितने यावत विशेषणों के द्वारा किस प्रकार से अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हो, जो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लेता है तो वहां से तत्व से च्युत नहीं होता है, और इससे बढ़कर के कोई सुख को मानते हैं, आत्म सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख मिलता ही नहीं है। इन विशेषण से विशिष्ट होकर के आत्मा में अवस्थित होने वाला, आत्मा में जो अवस्थित हो गया है, आत्मा अवस्थित विशेष योग है उक्त कह दिया गया कि जिस काल में व्यक्ति आत्मा अवस्थित हो जाता है उस काल में किसी भी प्रकार दुख से च्युत नहीं, दुख के द्वारा मिश्रित नहीं होता, आत्मा से च्युत नहीं होता, ऐसा योग कह दिया गया है। अब उसको कैसे इस प्रकार के योग को जानना चाहिए। साधकों के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार का योग का वर्णन कर दिया है अब उस योग को जानना चाहिए, आप लोग प्रयत्न करके जानते रहना चाहिए। साधकों के लिए यहाँ पर वर्णन करते भगवान।
जो हमने 20वें श्लोक के 21वें श्लोक 22वें श्लोक में जो योग वर्णन कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र के अनुसार उस योग को आप जानना चाहिए जिस योग को प्राप्त होकर के व्यक्ति च्युत क्या नहीं होता, विचलित नहीं होता है, ऐसे योग को जानना चाहिए। वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते हैं तम विद्यात, उस योग, तम यानी उस योग को जानना चाहिए। भय योग कैसे? दुख संयोग वियोगम, दुख का जो संयोग होता है उसको वियोग करने वाला योग कैसा है? दुख का जो संयोग हो जाता है विषय के माध्यम से व्यक्ति को दुख हो जाता है, दुख का संयोग हो जाता है। हमको विषय चाहिए थी और विषय चाहिए थी तो वो विषय हमको प्राप्त हो गया तो आनंद आ गया, अब विषय हमको नहीं प्राप्त हुआ तो दुख हो गया। तो ऐसे विषय के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख है, उस दुख को नष्ट करने वाला, योग करने वाला ऐसा जो योग है, उस योग को जो योग नाम से कहा गया है संगीतम, है ना। जा और या मिलकर के ज्ञान बनता है, तो क्या बनता है? जा और या मिलकर के ज्ञान बनता है, जिया। तो जिया बोलते हैं, दक्षिण भारत के बोलते हैं जिया। तो योग संजीतम ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? योग जिया। यद्यपि जिया सही अच्छा है, लेकिन कभी कभी उच्चारण नहीं होता है उत्तर भारत के लोगों को, है ना। जिया, ज्ञान शब्द प्रसिद्ध हो गया। ज्ञान हिंदी में उसको ज्ञान ही बोला है, तुलसीदास भगवान ने उसको ज्ञान शब्द लिया, गा और या, आधा गा और या, ज्ञान बोल दिया। तो ज्ञान दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के ऐसे ही अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वो सीखना पड़ती है उनको। तो इस प्रकार से जय और ज्ञा, तो कहते योग संगीतम है। महाराष्ट्र का दक्षिण भारत का उच्चारण ठीक रहता है, तो नेपाल का भी अच्छा है, बाद में पालेंगे चाय के साथ में। तो इस प्रकार से तो एक कर दिया कि ऐसे योग को योग संगीता योग नाम से कहा गया है, उस योग को जानना चाहिए। सा निश्चय रूप से योग का वह निश्चय रूप से जानने योग्य है। योग कहते हैं अनिर्मल चेतसा, यानी चित्त में वैराग नहीं होने चाहिए। कभी कभी व्यक्ति वैराग हो जाता है, 1 घंटा कर लिया, 1 दिन कर लिया, 1 दिन के बाद वैराग हो जाता है, कौन भजन करेगा, थोड़ा घूम फिर ले आते हैं ना। 1 महीना भजन कर लिया, क्या परेशान हो गए भजन करते करते करते, चलो 1 महीना घूम के आ जाते हैं, होता कि नहीं होता, ये वैराग हो जाता है। तो ऐसा वैराग न हो। अनिर्मल चेत सा बोल दिया, निर्मल चेतन चित्त वैराग हो गया, भजन करते योग से ही वैराग हो गया। तो वैराग से रहते ऐसे निश्चय के द्वारा, चित्त के द्वारा उस योग करना चाहिए, कर्तव्य योग्य है, करने योग्य है, जानने योग्य है, निध्यासन करने योग्य है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर देते हैं कि तम विद्यात एन तम विजानियात, दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग हो, दुख संयोग तेन वियोग हो, दुख संयोग वियोग से तम दुख संयोग वियोगम योग इति योग इति एव संगीतम विपरीत लक्षण विद्यात विजानियात इत्यर्था। ऐसे उस योग को जानना चाहिए जो योग कैसा है, दुख के संयोग को वियोग करने वाला है। दुखों के साथ संयोग होता है उसको दुख संयोग बोलते हैं, उस दुख के संयोग को जो वियोग कर दे उसको बोलते हैं दुख संयोग वियोग है, दुख के संयोग का वियोग है। दुख के आत्यांतिक की निवृत्ति कर देता है, दुखों की आत्यांतिक रूप से निवृत्ति कर देता है। ऐसे योग को वो योग नाम से कहा गया है, विपरीत लक्षण के द्वारा मतलब इस प्रकार से ऐसे दुखों के संयोग को नष्ट करने वाला योग है, संसार की निवृत्ति करने वाला योग है। उस योग को जानना चाहिए, परमात्मा रूप योग को जानना चाहिए।
योग फलम उपसंगरते हैं, उस योग फल का उपसंहार करते हैं कि पुनर अन्वारवण यानी पुनर्वरण प्रकारांतर के द्वारा यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऐसे योग को जानना चाहिए। ऐसे यहाँ पर टीका में वर्णन किया कि ऐसा जो योग अवस्था है संपूर्ण कहते हैं जितना भी है सब उत्खात निकल दुख है, सारे दुखों को नष्ट करने वाला है। ऐसा है सारे दुखों को उत्खात है, उखाड़ करके फेंकने वाला, उत्खात के उखाड़ करके निखिल है, संपूर्ण दुखों को भेदन करने वाला है। ऐसे दुख संयोग दुख के संयोग का अभाव है, दुख संज्ञा मारती, दुख संज्ञा की नाम वाला है। ऐसे योग को जानना चाहिए। ऐसे प्रकारांतर के द्वारा योग से कर्तव्यता उच्चते, प्रकारांतर के द्वारा योग करना चाहिए। जो योग कैसा है सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला है, ऐसे योग को करना चाहिए। यानी प्रकारांतर के द्वारा योग का कर्तव्यता उपदेश है। उपदेश का आरंभ अत्र यहाँ पर अन्वारंभ है, अन्वारंभ शब्द का अर्थ है ना पुनर अन्वारंभण योग है, अन्वारंभण योग से कर्तव्यता उच्चते, उसको टीकाकार कहते हैं प्रकारांतर के द्वारा योग का कर्तव्यता उपदेश। यहाँ पर उपदेश का आरंभ है, अत्र आरंभ शब्द का अर्थ है दूसरे प्रकार से योग का उपदेश कर रहे हैं, किस प्रकार से योग करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं निश्चय, यहाँ पर निश्चय शब्द है, निश्चय अनिर्वेदयोर योग साधनत्म विधानार्थम, निश्चय पूर्वक और वैराग्य से रहते है। अब योग किया तो वैराग्य व्यक्ति को हो जाता है। जैसे जो योगा करते हैं ना, योगा जैसे 1 महीना के लिए जुड़ जाते हैं योगा में, फिर बाद में छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कोई नौकरी करने वाले को कभी कभी समय नहीं मिलता है तो वो यार छोड़ देते हैं, व्यापार करने वाले को समय नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं, जो फ्री वाले हैं वो करते रहते हैं, जिनको व्यापार भी नहीं नौकरी नहीं है थोड़ा बहुत काम है उसको वो करते रहते हैं। तो कभी कभी नौकरी वाले व्यापार करने वाले को बैराग हो जाता है, कभी कभी अन्य जो फालतू व्यापार नौकरी नहीं है उनको भी बैराग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर निश्चय किए, यहाँ पर वर्णन किया कि निश्चय पूर्वक और वैराग्य से रहते। अनिर्वेद शब्द का अर्थ होता है वैराग्य, निर्वेद यानी वैराग्य, और अनिर्वेद यानी वैराग्य से रहते। जो योग साधन है उस योग साधन को विधान करने के लिए आकर निश्चय पूर्वक और वैराग से रह चित्त के द्वारा योग करते रहना चाहिए, यानी वैराग नहीं होना चाहिए। 1 महीना कर लिया, 1 महीने के बाद छोड़ दिया। जैसे गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु दीक्षा, लेकिन वैराग आ गया, भजन नहीं करना है कि नहीं। जैसे विषयों से वैराग होता है ना व्यक्ति को, उसी प्रकार से व्यक्ति को भजन करने से भी वैराग हो जाता है। तो मतलब भजन करने का वैराग ना हो, तो भजन करने का वैराग हो जाएगा तो फिर व्यक्ति का पूर्व के अनुसार कर्म तो फल मिलेगा, लेकिन जो सुख और मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर है भोजन करने से किसी को वैराग नहीं हो तो मर ही जाएगा व्यक्ति, भजन करने से तो वैराग हो जाता है। वहां तो भूख प्यास से किसी को वैराग नहीं होता। तो कहते हैं निश्चय पूर्वक वैराग से रहते योग साधना को बयान करने के लिए यहाँ पर वर्णन किया है। सब ऐसा जो योग है यथा उक्त फलो योगो निश्चय यानी अध्यवसायन योगतव्यो अनिर्वर्ण चेतसा न निर्वर्ण अनिर्वर्णम किम तत् चेतस तेन निर्वेद रहित चेतसा चित्त नित्यता। ऐसा जो योग का यथा उक्त फल वाला योग है, जो सारे दुखों को निवृत्त करने वाला योग है, निश्चय रूप से नहीं अध्यवसाय रूप से, निश्चय का अर्थ करते हैं अध्यवसाय, अध्यवसाय रूप से जाननी हो गए वैराग्य से रहते। अनिर्वर्ण चेतसा का नहीं वैराग्य से रहते चित्त के द्वारा, न निर्वर्ण अनिर्वर्ण इन वैराग्य से रहते। क्या अध्यवसाय निश्चय, निश्चय अध्यवसाय का अर्थ निश्चय, निश्चय रूप से। तो निश्चय रूप से वैराग से रहते होकर के, वैराग से रहते होकर के वह ऐसा चित्त के द्वारा निर्वेद चित्त के द्वारा क्या करते रहना चाहिए, निर्वेद चित्त के द्वारा योग करते रहना चाहिए।
यहाँ पर टीका में दिया है, यह जन्मनि जन्मांतरे वा शिष्यति इति अध्यवसाय। तो वह यह जन्म में सिद्ध हो जाए, यदि इस जन्म में योग करते करते सिद्ध नहीं हुआ तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा। यह जन्म में अथवा जन्मांतरों में सिद्ध हो जाएगा, ऐसा अध्यवसाय करके निश्चय करके योग करते रहना चाहिए। योग कर्तव्य करते रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा निश्चय नहीं, विश्वास नहीं है, निर्धारण करके निश्चय करके। विश्वास करेगा तो कभी कभी विश्वास छूट जाएगा, पक्का कर ले, संकल्प कर, दृढ़ संकल्प करके भाई इस शरीर इस जन्म में मेरे कोई आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं हुई, योग सिद्धि नहीं हुई, तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगी। तो वैराग्य न होए, दृढ़ निश्चय करके वैराग से रहित होकर के लगा रहे, कभी ना कभी तो मिलेगा ही फल, कभी ना कभी सुख तो प्राप्त होगा ही, है क्या नहीं। छोड़े ही ना, जैसे व्यापार करने वाले हैं ना, कभी ना कभी घाटा हो जाता है, मतलब कभी ना कभी तो फायदा होगा ही। तो इस प्रकार से तो वो फायदा निश्चित रूप से हो जाता, तो निश्चय करके योग करता रहे, आत्म तत्व का चिंतन करता रहे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा और भगवान भास्कर ने इसका व्याख्यान किया। तो आज पार्ट भी पूरा हो गया।